जाओ। हम लोग को आज इंटरनेट ऑप्शन पढ़ना है। इंटरनेट ऑप्शन का यूज किया जाता है बेसिकली इंटरनेट से रिलेटेड सेटअप करने के लिए, प्रॉक्सी सर्वर का सेटअप करने के लिए। कैसे हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड सेटअप करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का सेटअप करते हैं, वही चीज़ आज हम लोग पहले देखते हैं। तो रन खोलो, कंट्रोल पैनल मिला, विंडोज 8 से रन खुलेगा। इसमें लिखना है कंट्रोल, इसमें चलेंगे इंटरनेट ऑप्शन पे। पहले फुल स्क्रीन पर करिए इंटरनेट ऑप्शन। सर इससे फायदा क्या होता है सर प्रॉक्सी करने से? प्रॉक्सी करने से सबसे पहला तो फायदा ये होता है कि जो अनऑथराइज्ड या जो अनवांटेड वेबसाइट है वो ओपन नहीं होगा हमारे, जिसको अलाउ करेंगे वही ओपन होगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये सर जो ऐड वगैरह भी आते हैं तो कब होता है? हाँ, उससे भी कर सकते हैं। इंटरनेट ऑप्शन पे आ गए। अब देखो जितना भी हम ब्राउज किए हैं, अगर चाहते हैं कि कोई हिस्ट्री मेरा नहीं देख सकते तो क्या कर सकते हैं? डिलीट हिस्ट्री कर सकते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री है ना। पहला ऑप्शन काम का वो है आपका डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री। दूसरा है सिक्योरिटी। जनरल के बाद दूसरा टैब क्या है? सिक्योरिटी। हाँ, उसी को टैब बोलते हैं। अब यहाँ जाकर के आप सिक्योरिटी लेवल सेट कर सकते हो। फिर ट्रस्टेड साइट में किसको, रेस्ट्रिक्टेड साइट पे जिसको डाल देंगे वो साइट नहीं खुल पाएगी। अगर चाहते हैं कि हमारे इस मशीन पे ये साइट नहीं खुल पाएगी तो उसको किस पर डाल देंगे? रेस्ट्रिक्टेड साइट में डाल देंगे। अब चाहते हो कि जो साइट आपके ओपन हो उसको किस में डाल दोगे? ट्रस्टेड साइट में डाल दोगे। समझ में आ रही है? अब इसके बाद है नेक्स्ट प्राइवेसी। प्राइवेसी में जाकर के आप यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक उसको क्या करके मैंने रखा है, जो अभी पूछे रहकर अभी कि जो पॉपअप आता है उसे ब्लॉक करना है तो क्या करेंगे? तो टर्न ऑन पॉपअप ब्लॉकर्स को इनेबल करके रखना है। इनेबल है तो बढ़िया है। कंटेंट पे आ जाते हैं। कंटेंट में आ गए। कंटेंट में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? SSL। क्या है? SSL। अगर यहाँ SSL इनेबल नहीं रहेगा तो क्या होगा? जब भी आप साइट खोलने जाओगे तो यहाँ पे एरर आएगा, कोई भी साइट खोल नहीं पाओगे। तो सर्टिफिकेट पे क्लिक करो, यहाँ से देख सकते हैं नीचे आओ सर्टिफिकेट। अब यहाँ सर्टिफिकेट है, इसमें अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो दिक्कत होगी, है ना। अब आते हैं कनेक्शंस पे। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है वो होता है कनेक्शन ऑप्शन। इसमें हम जाएंगे लैन सेटअप। कहाँ जाएंगे? लैन सेटअप। अब लैन सेटअप में अभी यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर इनेबल है नहीं। प्रॉक्सी का मतलब होता है दैट इज नॉट रियल। जो रियल नहीं है उसी को क्या कहते हैं? प्रॉक्सी। तो अगर ये सर्वर मशीन तो नहीं है लेकिन इसको सर्वर की तरह यूज करना है, क्या बोलेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। प्रॉक्सी कहने का मतलब दैट इज नॉट रियल। यूज पे क्लिक करेंगे, यूज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। और यहाँ हमने एड्रेस डाल दिया है क्या? 127.0.0.1। ये लोकल एड्रेस है। हाँ, ये ब्लॉक करने के लिए होता है। ये 127.0.0.1 जो एड्रेस है वो किसका होता है? हर मशीन का, हर सिस्टम का लोकल एड्रेस होता है। इसको कहते हैं लुक बैक एड्रेस। लोकल एड्रेस या लुक बैक एड्रेस। अगर कोई भी साइट ब्राउज करने जाएगा तो उसका क्वेरी कहाँ जाएगा? लोकल एड्रेस पे। लोकल एड्रेस के पास तो पता है नहीं कि गूगल का सर्वर कहाँ है, याहू का सर्वर कहाँ है। इस तरीके से कोई साइट ही नहीं खुल पाएगा। अब उसके बाद एडवांस में भी चलते हैं। एडवांस में आते हैं, इसी में एडवांस दिख रहा होगा। अभी सिर्फ एक एक्सेप्शन में डाला हुआ है हबनेट टेक.नेट, उसको भी हटा दो। अभी यहाँ से हटा दो, इसको हटाओ बेटा, ओके करो। और उसके बाद फिर ओके करो, ओके। अब कभी ऐसा करना हो कि किसी ऑफिस में कोई मशीन, हम चाहते हैं कि ऑफिस का जो वेबसाइट है उसके अलावा कोई भी वेबसाइट ओपन ना हो, खासतौर से शॉपिंग साइट पर बिल्कुल ना हो। जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सब बिल्कुल ना हो, ऐसा रहे।
इस तरीके से इंटरनेट ऑप्शन से जाते हैं फिर से और लॉक। अब चलो ओपन करो, कोई भी ब्राउजर खोलो, देखो ट्राई करो ओपन करने का। विंडोज डी, विंडोज के साथ डी बटन दबाओ। अब गूगल क्रोम कहीं दिख रहा होगा तुम्हें, देखो ध्यान से खोलो। इसमें जाओ अपडेट वाले पहले ऑप्शन जाओ, फुल स्क्रीन में करो इसको, लिखो ऊपर में अपडेट ही क्लिक करो। यहाँ पे तो नीचे है खुला, हाँ क्लिक करो, क्या खुलेगा? अब मान लो गूगल खोलो, ट्राई करो, क्या खुल पाएगा? नहीं, गूगल तो वहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ पे लिखेगा गूगल URL में डालो, ऊपर URL इसको कहते हैं, यहाँ टाइप करो और गूगल उसका कंट्रोल के साथ एंटर दबा दो। गूगल लिख करके कंट्रोल के साथ एंटर, क्या खुल पा रहा है? क्यों? सारे साइट्स को क्या किया है? ऑटोमेटिक कंप्लीट एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए कंट्रोल एंटर, जैसे गूगल खाली लिखना तो पूरा है www.google.com, कंट्रोल एंटर करेंगे तो कंप्लीट एड्रेस को रिजॉल्व। अब इसको ठीक करें। अब हम चाहते हैं ठीक है गूगल खाली खुले बाकी कुछ नहीं खुले, चाहे या अपडेट से खुले बाकी कुछ खुले चाहे ना खुले, कैसा रहेगा? तो फिर इंटरनेट ऑप्शन, इंटरनेट ऑप्शन, कनेक्शन, लैन सेटअप, यहाँ एडवांस पे आओ, इसमें एक्सेप्शन पे आओ, क्लिक करो, एक्सेप्शन पे डाल देते हैं यहाँ पे क्या? हमनेट एक डॉट नेट, क्या हमनेट एक डॉट, इसमें सिर्फ हमनेट स्मॉल में, तो इसमें सिर्फ हमनेट ही खुलेगा। हाँ खाली हमनेट खुलेगा, आपको सर इसमें खाली रहेगा तो कुछ नहीं खुलेगा। सब खुलेगा। सर हम लोग का खाली है, तो खाली है तो कुछ नहीं खुलेगा। एक ये है, पढ़ो ना एक्सेप्शंस, अब पढ़ो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? डू नॉट यूज प्रॉक्सी सर्वर फॉर एड्रेस बिगिनिंग प्रॉक्सी नहीं लगा है। प्रॉक्सी लगाओ, पहला काम क्या है? प्रॉक्सी लगाओगे तब ना एक्सेप्शन समझ में आएगा। 127.0.0 है ना, वो अगर लगा दिया तब आईपी एड्रेस सर, ओके सर आईपी कितना है? खुद का बहुत होता है। अब तो कैसे चेक करोगे कि अप्लाई हुआ या नहीं? गूगल क्रोम खोलो, कोई और दूसरा साइट कोशिश करो, खुलने तो खुलेगा। नहीं खुला ना। अब जाओ प्रॉक्सी को हटा दो। तो प्रॉक्सी तब लगाते हैं जब हम चाहते ये हैं कि किसी साइट को ब्लॉक करें, नहीं खुल रहा है। या सारे साइट्स को ब्लॉक करें, कुछ ही साइट्स को अलाउ करें। लैन सेटअप में जाओ, यहाँ से हटा दो यूज प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन को हटा दो। ओके करते हैं, ओके करते हैं। इसमें जो है इसको हटाना होगा तो प्रॉक्सी को अनटिक कर देंगे। हाँ। अगर सोचो कि किसी को अपने लैपटॉप पे लगा कर रखे कुछ साइट के लिए खुलेगा, या जिस साइट को खोलना है बस उसको एक्सेप्शन में जाकर पे डाल दो। कोई साइट खुले तो बाकी कोई साइट दबाव हो जाएगा। ठीक है। ये ठीक
कर दो भाई, लो 500। मशीन आज यार हो गया। मसीह बोला है कि अभी नहीं मिलेगा डॉक्टर को, बस 11 बजे तक आएंगे। चलो नेक्स्ट ऑप्शन बोलो क्या है? होस्ट फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस जनरेटर, डिवाइस जनरेटर, ये चलो पहले होस्ट फाइल ही कर लेते हैं। तो होस्ट फाइल होता है हमारे सिस्टम में एड्रेस रिजॉल्व करने का काम अलग अलग है। एड्रेस रिजॉल्व करने की जरूरत कब पड़ती है? जैसे कि मान लो कि हम अपने सिस्टम से तुम्हारे सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो अपने सिस्टम से अगर तुम्हारे सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं तो या तो तुम्हारे सिस्टम का IP एड्रेस पता होना चाहिए या कंप्यूटर नेम पता होना चाहिए। ठीक है? अब अगर हम तुम्हारे सिस्टम को तुम्हारे सिस्टम के कंप्यूटर नेम से अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे अपने होस्ट फाइल में तुम्हारे सिस्टम का कंप्यूटर नेम और IP एड्रेस दोनों को एंट्री करनी है। या यूँ कहा जाए कि जब हम लोग कभी किसी भी URL को सर्च करते हैं, किसी भी अगर डोमेन नेम को सर्च करते हैं, कंप्यूटर नेम को सर्च करते हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ सर्च करता है? होस्ट फाइल। और अगर होस्ट फाइल में नहीं मिलता है तब वो देखता है कि लोकल DNS सर्वर का एड्रेस क्या है। लोकल DNS सर्वर का जो एड्रेस रहता है उस पर हमारा क्वेरी रिडायरेक्ट करता है। लोकल DNS सर्वर पे क्वेरी रिडायरेक्ट करता है और DNS सर्वर फिर हमारे क्वेरी को रिजॉल्व करता है। लेकिन अगर मान लो कि होस्ट फाइल में कोई एंट्री किया गया, किसी यूजर ने उसी के लिए क्वेरी उसी को रिजॉल्व करके बताया। मतलब ये कि अगर मान लो होस्ट फाइल में google.com की कोई एंट्री नहीं है तो वो देखेगा कि प्रेफर्ड DNS सर्वर का क्या एड्रेस है, उस क्वेरी को भेजेगा प्रेफर्ड DNS सर्वर। और लेकिन अगर होस्ट फाइल में ही google.com की एंट्री है तो प्रेफर्ड DNS सर्वर का क्वेरी अपना फॉरवर्ड। अब सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें कोई अगर मान लो कि तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, पहले क्या करते हैं हम लोग? उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो हम फॉरवर्ड करते हैं किसी को। तो उसी तरीके से हर सिस्टम पे जब कोई क्वेरी हमारा लैंड करता है तो ये देखो तो पहले वो क्वेरी कहाँ रिजॉल्व करने के लिए जाता है? होस्ट फाइल। अगर होस्ट फाइल से उस क्वेरी को रिजॉल्व नहीं किया जाता है तब उस क्वेरी को फॉरवर्ड किया जाता है प्रेफर्ड DNS। अब प्रेफर्ड DNS सर्वर फिर क्वेरी को रिजॉल्व। होस्ट फाइल बेसिकली यूज किया जाता है 2-3 पर्पस। हैकिंग के पर्पस से यूज किया जाता है। फिर एक पर्पस ये होता है कि हमारे नेटवर्क में, हमारे ऑफिस में बहुत सारे सिस्टम है, हर सिस्टम से मान लो प्रिंटर कनेक्टेड है। अब प्रिंटर को IP से कॉल करना, IP से सर्च करना ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम लिखेंगे printer 1 वो ज़्यादा आसान होगा। लेकिन हम printer 1 लिख करके प्रिंटर को सर्च करें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं? प्रिंटर के लिए होस्ट फाइल मॉनिटरी बना करके रखें, तभी हम उसको बाय नेम कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। शायद इस बात को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहे। सब लोग हबनेट से कनेक्टेड हो ना? सब लोग अपना अपना कंप्यूटर नेम बदल दिए हो? सब लोग अपना अपना कंप्यूटर नेम चलो सब लोग अपना अपना कंप्यूटर नेम देखो क्या? हाँ एक बार देखो सब लोग अपना अपना कंप्यूटर नेम देख लो कि क्या है। कमांड में सर्च करो। इंटर मारे नहीं आया। SIS लिखो। SIS CPL क्या मारा है? टॉमी नॉमी
सब लोग अपना अपना होस्ट नेम देख लिया? यस सर। क्या होस्ट नेम क्या है तुम्हारे सिस्टम? हबनेट। एक काम करो, हबनेट को पिन करो, पिन, उसके बाद हबनेट लिखो, क्या रिप्लाई आ रहा है? स्पेस नहीं ना सर। पिन के बाद स्पेस पड़ेगा ना, पिन तो कमांड हुआ और हबनेट आप बता रहे हो होस्ट नेम। कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखो, रन करो, लिखो cmd, वहां जाकर के टाइप करना पिंग स्पेस हबनेट। ठीक है ना, ये तो आ रहा है ना एरर, यही तो आना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन किया जाए। ये इसलिए ऐसा आ रहा है बिकॉज जैसे ही आपने पिंग के बाद हबनेट लिखा तो ये सबसे पहले कहाँ सर्च किया जाए? होस्ट फाइल में। ये होस्ट फाइल में हबनेट नाम का कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो हबनेट नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो नॉट फाइंड द एरर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अपने अपने होस्ट फाइल में जाकर हाँ आईपी में पहले आईपी, फिर उसके सामने उसका होस्ट आईपी देन होस्ट। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर ऑफिस से आकर के पूछता है कि रोल नंबर 1126 आज आया है, तो तेरे पास पता होना चाहिए कि रोल नंबर 1126 शागिल है कि रवि है कि कुछ है, हमारे पास क्या होनी चाहिए? लिस्ट होनी चाहिए जिसमें कि रोल नंबर भी हो, उसके सामने उसका नाम लिखा हुआ। समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से मुझे यहाँ एक होस्ट एंट्री करनी होगी। कैसे करोगे? तो रन खोलो, सभी लोग बोला। अब रन में जाके लिखोगे सी कोलोन स्लैश कोलोन, टाइप नहीं करना है, सिंबल शिफ्ट के साथ यहीं के जस्ट राइट साइड में जो है शिफ्ट के साथ उसको कोलोन स्लैश, फिर लिखोगे यहाँ पे विंडोज स्लैश स्लैश system32 again slash drivers slash etc अब यहाँ होस्ट के नाम से एक फाइल दिखेगा HOSTS है।
अब इस फाइल पे बाय डिफॉल्ट परमिशन नहीं रहता है, इस फाइल पे परमिशन लेना पड़ेगा। अब इस फाइल पे परमिशन लेंगे कैसे? राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, इसमें सिक्योरिटी पे आएंगे, इसमें एडवांस पे आएंगे, एडवांस पे आएंगे, आ गया होगा। एडवांस पे आने के बाद इसमें चेंज पे चलेंगे, ओनर जहाँ दिख रहा है ना वहाँ चेंज पे चलेंगे, क्लिक करेंगे। अब जिस यूजर से आप लोग लॉग इन होंगे उस यूजर का यहाँ पे नाम डालें, इस यूजर से लॉग इन। जैसे हमारे पे अशोक के नाम से यूजर से लॉग इन है तो हम डालेंगे अशोक, तुम लोग अपने जिस यूजर से लॉग इन हो वो नाम डालें। चेक करके ओके कर देंगे। आप चेक नेम करके ओके कर दें। जब चेक किए हुए तो अंडरलाइन हो गया होगा, तो इस बात से ये क्लियर होता है कि इस नाम का नाम करने से बना हुआ है। अप्लाई करते हैं, अप्लाई करो यहाँ से ओके। अब इसमें एडिट पे आओगे, यहाँ तक पहुँचने दो उन लोगों को, यहाँ तक पहुँचा है इसके बाद ओके करते हैं। हाँ ओके करोगे, उसके बाद एडिट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई करके ओके करना है। हाँ अप्लाई करो। कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन देख लिखा है सर, कंप्यूटर है ना कि जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं यूजर, जिस यूजर से लॉगिन है, आप नियम डालिए ना, जिस यूजर से लॉगिन है उसका चेक कर लेना। नहीं है। अरे स्टार्ट बटन क्लिक करवाओ ना, स्टार्ट पे जाओ, उसका क्या है मेरा भी नहीं लेना। आपका स्पेस नहीं हो जाएगा, नहीं ले रहे। कहाँ से लेगा, गलती करेगा। कंट्रोल से स्किप होगा, कंट्रोल से स्किप। टास्क मैनेजर पे जाओ, सुनो टास्क मैनेजर पे जाओ, जिसका यूजर नेम नहीं पता, टास्क मैनेजर खुला, वहाँ यूजर्स वाले टैब पे जाना। और सबसे नीचे होगा यूजर्स, यूजर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। परेशान आत्मा, पहले उसको बड़ा तो करो। इसके बाद यहाँ क्लिक कर, हाँ मेनू पे ऊपर यहाँ यूजर्स नहीं दिखा, नाम है पूरा, ये डाल रहा है कुछ और क्या दिख रहा है इसमें? अंदर अशोक नाइटी है, 50 का हुआ, दैट सही। नाम चेंज कर लीजिए। CMD नहीं खुलेगा, स्टार्ट बटन दबाओ, CMD टाइप करो, नाना एडमिन का CMD को रन एज एडमिन करके ओपन हुआ। अब लिखो नेट यूजर्स, नेट यूजर्स क्या लिखेगा यहाँ पे, नेट यूजर्स। क्या लिखा है, कौन सा यूजर अकाउंट? HP और HP
अलग, तो तेरा यूजर हिस्ट्री है, इसका यूजर क्या है, माहिर है, सिल्वा है और एडमिनिस्ट्रेटर है। तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों लोग एडमिनिस्ट्रेटर को यूज करते हैं, राइट। तो लिखिएगा पहले दो काम, जो कि एडमिन बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, पासवर्ड लाइक रहता है, तो पासवर्ड पहले कुछ लगा लेते हैं एडमिन के ऊपर और अकाउंट भी इनेबल कर लेते हैं। दोनों कमांड बताए हैं ना, करके दिखाओ। नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, उसका स्टार और एंटर लगाओ। नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर दो काम करना पड़ेगा, पहले एडमिन के लिए कुछ पासवर्ड रखो, फिर उसका अकाउंट सेलेक्ट करो।